माँ भगवती ने महिषासुर दैत्य का वध कर संसार को उसके प्रकोप से मुक्त किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मासुर का पुत्र महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि न तो कोई भी देवता, न ही असुर और न ही कोई मानव उसे मार सके। उसे केवल स्त्री के हाथ से ही मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा जी महिषासुर को यह वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता और उनके गण महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ माँ भगवती की आराधना की। सभी देवताओं के उपासन के फल स्वरूप में अत्यंत तेजवान और दिव्य गुणों से सुशोभित कन्या प्रकट हुई। इसके बाद माँ भगवती को हिमवान ने सवारी के रूप में सिंह भेंट किया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र माता महामाई को भेंट किया। माँ भगवती ने भी सभी देवताओं को शीघ्र ही महिषासुर और उसके प्रकोप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। नवरात्रि पर्व के 9 दिन माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती की उपासना करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। बता दें कि माँ भगवती को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर सृष्टि को उसके प्रकोप से मुक्त किया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा। एडवर्टाइजिंग महिषासुर मर्दनी कथा। किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मासुर का पुत्र महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि न तो कोई भी देवता, न ही असुर और न ही कोई मानव उसे मार सके। उसे केवल स्त्री के हाथ से ही मृत्यु प्राप्त हो। ब्रह्मा जी महिषासुर को यह वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने तीनों लोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया और सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता और उनके गण महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ माँ भगवती की आराधना की। सभी देवताओं के उपासन के फल स्वरूप में अत्यंत तेजवान और दिव्य गुणों से सुशोभित कन्या प्रकट हुई। इसके बाद माँ भगवती को हिमवान ने सवारी के रूप में सिंह भेंट किया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र माता महामाई को भेंट किया। माँ भगवती ने भी सभी देवताओं को शीघ्र ही महिषासुर और उसके प्रकोप से मुक्त करने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने हिमालय के शिखर पर खड़े होकर महिषासुर और उसकी सेना को घोर गर्जन के साथ युद्ध के लिए ललकारा। इसी के साथ माँ भवानी और महिषासुर की सेना के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो गया। माँ भगवती अपने पूर्ण वेग में दैत्यों का संहार कर रही थी। उनके इस स्वरूप को देखकर सभी दैत्यों में डर कर भागने लगे। जो युद्ध भूमि में आए उनका सर्वनाश निश्चित हो गया।